नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू करेंगे रसखान द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम कक्षा 10 में सबैये नामक शीर्षक से लिया गया है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये जो पद हमारा लिया गया है, रसखान जो कवि हैं इसके, और सुजान रसखान जो इनके द्वारा रचित एक कविता खंड है। सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है, उसके काव्य खंड में सबैये नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो पहला जो है हमारा पद, जो हमारा ये पहली सबैया है, इसमें क्या कहा गया है? रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की भूमि, जन्मभूमि जो है ब्रज, वहाँ जन्म लेने एवं उसके समीप ही रहने की कामना की है इस जो सबैया है इसमें। तो अब हम इसकी व्याख्या सुनते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, करो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंद्री कूप कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रसखान कवि कह रहे हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु हूं, यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, ठीक है, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं फिर मेरी इच्छा यही है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करूं, वहीं उनके साथ ही चरूं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा ये है कि जो मैं उस पहाड़ का पर्वत बनूं, पहाड़ का पत्थर बनूं, जिसको पुरंदर, उसी गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड है वो चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी हूं तो मैं बसेरा करूं कहाँ? कालिंद्री कूप कदम्ब के डारन, कालिंद्री कूल कदम्ब की डारन, कूल माने किनारा, कालिंद्री यमुना को कहते हैं, डारन मतलब डाल की शाखाओं पर। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी हूं तो मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डालों पर निवास करूं, ऐसा कह रहे हैं रसखान। ठीक है, अब हम अगली सबैया पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, आज गई हुती भो रही हो, रसखान रही बही नंद की भौनही, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई के अंजन, भौं बनाई ढिठौ नहीं, और डारी हमेली हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या कहा गया है? कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। यशोदा माँ अपने लल्ला से, श्री कृष्ण से किस प्रकार प्रेम करती हैं उसको दर्शाया गया है। आज हुती हुई भो रही हूँ, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज मैं प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई। रसखान रही वही नंद के भौनई, रसखान जी कहते हैं कि सखी कह रही हैं
कि श्री कृष्ण के जो प्रेम में मग्न हुई थी वो नंद के घर गई थी, है ना। जो सखी कह रही है वो कह रही है मैं नंद के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, मेरी कामना है कि उनका जो पुत्र श्री कृष्ण है वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यशोमती मैया यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको जो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है। वो अपने पुत्र के श्रृंगार करती हैं। वे अपने पुत्र को डारी हमेलिन हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छौनहि। अब वो क्या करती हैं, अपने जो श्री कृष्ण हैं उनकी सुंदर सी भौहों को संवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए उनके माथे पर टीका लगाती हैं। और ठिठौना जो होता है वो टीके को कहते हैं, ठीक है, ठिठौना जो होता है वो टीके को कहते हैं। और क्या करती हैं, डारी हमेलिन हार निहारत बारत, वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी। और क्या कि जो पुचकारत छौनहि, और प्रेम आवेश में बार बार अपने पुत्र को क्या कर रही थी, पुचकार रही थी। ये इसमें एक सखी है जो बता रही है कि यशोदा माता अपने लाल से, अपने श्री कृष्ण से किस प्रकार का प्रेम दर्शा रही हैं, वात्सल्य भाव कैसा दिखा रही हैं। ठीक है, ये है आपका अगला सवैया जो है, इसको देखते हैं। धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना, पग पग पैंजनि बाजति पीरी कछोटी। बाछ बिको रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लै गयो माखन रोटी। यहाँ पर इस पद में जो बालक कृष्ण हैं उनके रूप का मनमोहक चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, धूरि भरे, धूल से धूसरित जो श्री कृष्ण हैं वो अत्यधिक शोभायमान सुंदर लग रहे हैं। वैसे ही उनकी जो सिर है उसके ऊपर एक सुंदर सी चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हैं खाते हुए अपने आंगन में विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है। और वो पीले रंग की, पीरी कछोटी मतलब पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कहते हैं, वा छबिको रसखान विलोकत, रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, वारत काम कला निज कोटि, देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। और क्या कहती हैं, हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवैया है रसखान द्वारा, ये बहुत एग्जाम्स में पूछी जाने वाली है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। जा दिन तेवह नंद का छोहरा, जा दिन तेवह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गई है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है, चराई गयो है। ठीक है, वा दिन सो कछु टोना, सो कै रस खानी हिये में समाई गयो है।
और कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या कहा गया, गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के मनमोहक जो प्रभाव है उसका सुंदर चित्रण करती हुई क्या कहती हैं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद का लाडला बालक इस वन में वन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर गायें चरा के गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिछा के गया है, उसी दिन से बेनु बजाई रिझाए गया है। उसी दिन से क्या हुआ है, वा दिन सो कछु टोना शोक है, उसी दिन से कोई जादू सा करके हमारे मन में वो बस गया है, रसखान हियो में समाये गयो है। रसखान कहते हैं, सखी कहती है कि हमारे हृदय में वो समा गया है। कौन, श्री कृष्ण जी समा गए हैं। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ऐसा लग रहा है कि वह कोई जादू टोना करके हमारे मन में बस गया है, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। उन्होंने अपनी लाज लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, कि सारा जो ब्रज है उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उनके वशीभूत हो गया है। ठीक है, इस पद में क्या जो श्री कृष्ण के जो वंशी है ना, वंशी जो है उसके बारे में गोपियां को एक जैसे होता है ना सौतिया डाह का सजीव चित्रण किया गया है। क्या कहती है, कब जो गोपियां हैं आपस में क्या कहती हैं, कान भये बस बांसुर के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिल आओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। श्री कृष्ण जी ना अपनी वंशी को हमेशा, बांसुरी जो थी उसको हमेशा अपने पास रखते हैं ना, इसलिए एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि कान भये बस बांसुरी के, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी, दिन में रात में हर समय वो बांसुरी श्री कृष्ण के साथ में रहती है, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। किंतु इस दुष्ट जो बांसुरी है उससे श्री कृष्ण प्रेम करने लगे हैं, यह बांसुरी रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहती है। अब गोपी जो है ना सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। क्या कहती हैं, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। उस बांसुरी ने मनमोहन पे प्रभाव डाल दिया है, मन उनका मोह लिया है। रसखान कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये जो वंशी से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो ये हमें हमेशा क्या करेंगी, बहुत दिनों तक हमें सालती रहेंगी, मतलब हमें ईर्ष्या से जलाती रहेंगी। मिलियाओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। श्री गोपियां कहती हैं, सखियों चलो हम सब यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ब्रज में अब कौन रहेगा, बांसुरी रहेगी, केवल बांसुरी ही रहेगी। इसका मतलब है कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर अब हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता, मतलब हम ब्रज से भाग जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरौंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इसमें क्या है, कृष्ण के वियोग में
व्याकुल गोपियों की मनोदिशा का मोहन वर्णन किया गया है, मनमोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धारण करके अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। एक सखी क्या कहती है, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मोर पखा सिर पर रखी हूं, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजा की माला अपने गले में पहन लूंगी, और कृष्ण की तरह ही ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र पहनकर अपने हाथ में लकुटी मतलब लाठी लिए हुए गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन में घूमती रहूंगी। भाव तो वही रसखान, रसखान कहते हैं जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, मैं वे सभी भेष धारण कर लूंगी, परंतु है ना, जो स्वांग उनको अच्छे लगते हैं वो सारे मैं करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरुई है, अधरा न धरूंगी, मतलब कृष्ण का सारा भेष धारण कर लूंगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं, अतः गोपियां उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज्यादा ही मुंह लगी हुई है। कौन? बंसी। इसलिए बंसी से यहाँ क्या कर रही हैं, वो ईर्ष्या कर रही हैं, जो बांसुरी है उससे क्या कर रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं। आगे चलते हैं। अगला ये कवित्त है जो रसखान द्वारा लिखा गया है। तो ये सुजान रसखान है जो रचना है इनकी, उससे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कवित्त शीर्षक से अवतरित है। इन पंक्तियों में शाम के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। क्या कहती है? गोरज गोरज क्या कहती हैं? गोरज बिराज भाल लह लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अट चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसाने तन तपनी बुझाने नैन, प्राणा निरिझाई अब आवई रस खानी री। क्या कहती हैं गोपी? कहती हैं, हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री गोरज बिराजे भाल, कृष्ण के मस्तक पर गायों से जो गोरज जो गायें चलती हैं उनसे धूल उड़ती है, वो सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल, लहलही बनमाल इसका मतलब है उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है, और आगे गैया, आगे आगे कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं, और गावे मृदु बानी री, और पीछे पूछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जितनी मधुर, और बाकी जो श्री कृष्ण हैं वो अपनी बांसुरी बजाते हुए धीमे धीमे मुस्कान के साथ पीछे चल रहे हैं। बक चितवन मंद मंद मुस्कनिया, मंद मंद मुस्कान री, उनकी जो मुस्कान है वो मंद मंद है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट पे, तटिनी मतलब किनारा, किसका? कदम्ब के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े हुए कृष्ण पीले वस्त्र, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, इसका मतलब है पीले वस्त्रों को फहराना, जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो। मतलब वो सखी कह रही है देखो कैसे आ रहे हैं वो, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर से सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खान, शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणी को अपनी ओर रिझा रहा है, अर्थात सभी लोग ऊपर अटारी पे चढ़कर देखो तो सही श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं अपनी गैयों को चराने के बाद, जो शाम को वापस आ रहे हैं, उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है इस कवित्त में। इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।